दरअसल आपको बता दें, नीतीश कुमार के पाला बदल से बिहार में शुरू हुए सियासी ड्रामे का विधानसभा में शक्ति परीक्षण के साथ ही पटाक्षेप हो चुका है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने विश्वास मत जीत लिया और इसके साथ ही खारिज हो गए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की ओर से किए जाते रहे खेला के दावे भी। लेकिन चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव के संबोधन की नीतीश के पिछले पाला बदल के बाद तेजस्वी यादव ने सड़क से सदन तक उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तेजस्वी ने नीतीश पर प्रहार का कोई मौका इस बार भी नहीं छोड़ा, लेकिन तरीका अलग था। तेजस्वी के संबोधन में बॉडी लैंग्वेज आक्रामक थी, लेकिन पूरी तरह संयमित। नीतीश कुमार की ओर से पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत तेजस्वी यादव ने ही की। तेजस्वी यादव जब बोलने के लिए खड़े हुए, उनका अलग ही अंदाज नजर आया। तेजस्वी ने अपने संबोधन की शुरुआत नीतीश कुमार पर एक विधानसभा के कार्यकाल में तीन बार शपथ लेने के तंज से की और फिर बार बार उन्हें अपना अभिभावक, पिता के समान भी बताया। खुद को बच्चे जैसा बताते हुए उन्होंने नीतीश को भगवान राम के पिता दशरथ जैसा गार्जियन भी बता दिया और बिना किसी बातचीत के चुपचाप राज्यपाल को इस्तीफा सौंप आने के लिए उन्हें दोषी भी बता दिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बीजेपी से पहली बार गठबंधन तोड़ने के बाद ही याद दिलाई और इस बार महागठबंधन से अलग होने के पहले बातचीत नहीं करने को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर दी। उनका यह कहना कि आपने बात तो की होती, हम अपने सभी मंत्री हटा लेते, बाहर से समर्थन दे देते और कोई आपकी सरकार नहीं हिला पाता। गठबंधन टूटने के लिए जेडीयू पर ठेकरा फोड़ने जैसा ही है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी 40 मिनट तक बोले। तेजस्वी के इस संबोधन में नाराजगी थी, तलखी थी, तो साथ ही संयम और भविष्य का रोड मैप भी था। इसी के साथ आपको बता दें, अगर बीजेपी नीतीश कुमार पर सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए दबाव बनाती है तो फिर वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाला बदल सकते हैं। चुनाव रणनीतिकार और बिहार में जन स्वराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर यह भी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। हो सकता है कि आरजेडी के थिंक टैंक और तेजस्वी यादव को भी ऐसा ही लगता हो और शायद इसलिए पार्टी की रणनीति नीतीश के साथ रिश्ते अधिक तल्ख लेने की जगह किसी भी समय फिर से साथ आने की गुंजाइश बाकी रहने और बीजेपी को टारगेट करने की हो।